नमस्ते साथियों। भाई पहले तो जितने साथी आप इस वीडियो को देखें आप सभी को और आपके तमाम परिवारजनों को होली की और फाक की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बड़ा हंसी खुशी का भाई त्योहार है और इस त्योहार को आप अच्छे से मनाना, भाईचारे में मनाना। दूसरा भाई आज के मुद्दे की बात, जो साथी भाई राजनीति को समाज से बड़ा मानते हो वो मेरी बात को बिल्कुल मत सुनना। जिनकी राजनीतिक आत्मा उनके सामाजिक जमीर से बड़ी है वो बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि इसमें आपके काम की बातें नहीं होंगी। ऐसी बातें होंगी जो आपकी राजनीतिक आत्मा को दुखी करने का काम करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, हमारे भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने जाट आरक्षण 2016 के संबंध में, उसके बाद के जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से समाज को बेवकूफ बना के, जिस समय तरह से समाज का तमाशा बना के जो पिछले 10 साल में हुआ है, उसके ऊपर बड़ी गंभीर बातें कल कही हैं। लिख तो रखा है मैंने जाट आरक्षण के नए खुलासे, और बहुत सारे मीडिया चैनलों ने और बहुत सारे भाइयों ने ऐसा लिया है जैसे ये पहली बार बात सबके सामने आई हो। ये जो बात भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने कही है भाई, इसमें कई भाई टीका टिप्पणी कर रहे हैं वह झूठ है, ये है, इसने आसान सा होता है, जाटों के पास सबसे आसान हथियार है। यदि कोई मेल है उनका लड़का और वो संस्था को, सिस्टम को, जो स्थापित राजनीतिक तंत्र है उसको चुनौती देता है, तो एक लाइन में कह देते हैं पैसे लेके कर रखा है, और कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। लड़की कोई होती है उसके ऊपर कैरेक्टर का लगा देते हैं। तो कुछ भाई कल से लगे हुए हैं कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने तो ये पैसे लेकर इस तरह का वो कराया होगा, अपना कोई फायदा देखा होगा। भाई पहली बात ये बता दूं, भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने जो बातें कल बताई हैं वो खाली मुंह जबानी की बात नहीं है। आरोप उस चीज को कहते हैं जो मुंह जबानी लगाया जाता है। ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, ये कागज पे लिखी बात है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जो तथ्य निकाले थे ये वो तथ्य हैं, उसने अपने मुंह से बोले हैं। पहले शर्माता कोई बोल नहीं रहा था। पहले ये शर्म थी कि भाई समाज के जो भाई 55 से 60 भाई जिन पे मुकदमा चल रहा है उनको सजा हो जाएगी, इसलिए भाई समाज की शर्म में कोई नहीं बोल रहा था। और जो भुगत भोगी है कप्तान अभिमन्यु, वो पता नहीं किस कारण से नहीं बोल रहे थे खुल के, वो भी उन्होंने कभी ये डिटेल में बात नहीं बताई। तो भाई धर्मेंद्र ने जो बातें बताई हैं भाई, उसमें सच और झूठ, आरोप प्रत्यारोप की तो बातें नहीं हो, तो कागज पे लिखी बातें हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सारी चीजें निकाल के रख रखी हैं कि कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को किसने फूका, कैसे फूका, कहां से तेल आया, और उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई। और ये मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हरियाणा के समझदार जो समाज को बड़ा मानते हैं राजनीति से, उनको सबको इस बात का पता है। उसके बाद भी इस बात को झुठलाने के लिए, जैसे उस भाई ने अपनी बात कही धर्मेंद्र ने, बराबर में काउंटर प्रचार शुरू हो रहा है। हमारे बहुत ही प्रिय रोहतक वाले भाई साहब के आईटी सेल के इंटरनेशनल गैंग द्वारा 10,000 उन्होंने भाई जोड़ रखे हैं और दुनिया भर की फर्जी आईडी बना रखी है। यही साबित करने पे तुले हुए हैं कि ना ये तो झूठ बोल रहा है। कौन सी बात झूठ बोल रहा है भाई? डॉक्यूमेंटेड बात मैं बता रहा हूं। तर्क तो एक होता है, फिर भी कोई कहने सुनने की बात, तो डॉक्यूमेंटेड बात है, चार्जशीट में लिखी बात है। 18 और 19 तारीख को कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाया गया था और साथ में उनके फार्म को और बाकी चीजों को जलाया गया था। उनकी तरफ से एफआईआर एक हफ्ते तक नहीं करी गई थी। उनकी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है कि भाई कोई बात नहीं, जो कुछ नुकसान हुआ हो गया, अब मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करके कही होगी, लेकिन उन्होंने एक हफ्ते तक अपने घर जलाने की, अपना सब कुछ जलाने की एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। और आप लोग ये कह रहे हो कि ना मिला भाई धर्मेंद्र हुड्डा झूठा है। कागज पे लिखी बात है भाई। और एक हफ्ते बाद, लगभग 9 या 10 दिन बाद, पहली एफआईआर सरकार की तरफ से दर्ज हुई, दूसरी फिर उनके परिवार की तरफ से दर्ज हुई। और उनकी तरफ से क्यों दर्ज हुई, क्यों ऐसा वो ना चाहते हुए उन्होंने एफआईआर करानी पड़ी? इसलिए करानी पड़ी कि हमारे बहुत ही प्रिय रोहतक वाले बड़े महान शूरवीर जाट मसीहा चौधरी छोटू राम से भी आगे वाले नेताजी ने लाठी चढ़ा दी। अगबे कैप्टन अभिमन्यु ने तो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में और खुद की कोठी खुद के आदमियों से जलवाई। जिस आदमी का घर जला रखा और किस दर्दनाक तरीके से जला रखा आपने सुना होगा ना। उनकी पत्नी को भी पीटा गया। हरियाणा का वित्त मंत्री, हरियाणा के सम्मानित परिवार का, आर्य समाजी परिवार का व्यक्ति, उसकी पत्नी को भीड़ के द्वारा सरेआम पीटा गया। उनकी नानी को, जिनकी उम्र कितनी होगी, 80-85, बेशर्मी से, बेरहमी से पीटा गया। उनके घर में किस तरह से उनकी गाड़ी के अंदर उनके जो उन्होंने पाल रखे थे कुत्ते, उन बेचारों को जिंदा जलाया गया, उनके पशुओं को जिंदा जलाया गया। इतना सब देखने के बाद भी किसी आदमी की, आप अपने आप पे लेके देखो, किसी की अंतरात्मा में इतना है सामाजिक बल कि ना मैं तो कुछ नहीं करता भाई। उस आदमी ने फिर भी वो कह दिया और उसके बाद भी उसी के ऊपर आरोप लगा दिया। हमारे
भाई साहब और उनके परिवार ने। नाना बिला खुद जलवाया है तो कहां जाते, वो क्या करते, और खुद ही साहब ने मांग कर दी बिला सीबीआई जांच से फैसला होगा। वो सीबीआई जांच जिसके कारण ये धर्मेंद्र जैसे 65 भाइयों को जेल देखनी पड़ी, जो एक सामाजिक दंड लग के सामाजिक रूप से गलती मान के जो काम चल जाता, उन भाइयों को 2.5 से 3, 3.5, 4 साल तक इन भाइयों को जेल काटनी पड़ी। और 10 साल का भी ये लगातार का 176 तारीख कितनी होती है भाई, जिसने भुगती हो उसको पता होगा 176 दिन कैसे तारीखें भुगती जाती हैं। तो ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया ये बिल्कुल स्पष्ट पहले दिन से था, लेकिन चूंकि हमारे जाट समाज ने तो कसम खा रखी, हम तो सच्चाई तो मानते नहीं भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ज्यादा बड़ी भेड़ चाल, हम तो उस बात को सच मानते हैं, कागज पे लिखी बात को नहीं मानते हम। अखबार में जो लिख रखा है सबूत समेत लिख रखा है, सीबीआई की चार्जशीट में लिख रखा है। अरे अंधे आदमी को भी पता है, कोई आदमी 1 हफ्ते तक एफआईआर नहीं कराता है और सारा देश पीछे पड़ के एफआईआर कराता है, उसके बाद भी अगला आदमी दोषी है। एफआईआर होगी और किस लेवल की दर्दनाक घटना के बाद एफआईआर होगी, आप अपने आप से एक बार पूछ के देखो। ये कहना तो बड़ा आसान है, या घटिया फर्जी आईडी बना के ज्ञान पेलना, अभी और बालक पकड़वा दिए। अगला तो इतना सब होने के बाद भी, अपनी पत्नी अपनी नानी को पीटे जाने के बाद भी एफआईआर तक कराने की इच्छा नहीं रखता था। कैप्टन अभिमन्यु में भाई 100 कमियां हो सकती हैं, राजनीतिक तरीके से हमारे बहुत सारी बातें उनसे नहीं मिलती, हमारे सारे काम करने के तरीके राजनीतिक नहीं मिलते, 20 कमियां मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इस मामले में उस आदमी के साथ हद से हद अत्याचार हुआ है। जो आदमी एक गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी फूक के देख लो अपना, वो क्या करेगा, जिसा उसका बस का है उससे ज्यादा प्रयास करेगा। और हरियाणा का मौके का वित्त मंत्री, इतना तकड़ा व्यवसायी, और वो करने के बाद भी एफआईआर तक अगला आदमी कराना नहीं चाहता था, और उसके बाद जबरदस्ती अगले से एफआईआर कराएगी। दोनों तरफ से घेर लिया उस आदमी को। पहला आरोप तो ये लगा दिया, अपने आदमी भेज के आग लगवाई है भाई, मुख्यमंत्री बनने का चक्कर था, लगा दिया भाई, अगला आदमी कोने में लगा दिया। दूसरा, जब उसने एफआईआर करानी पड़ गई, बालक जेल में चले गए, उसके बाद दूसरा आरोप ये लगा दिया, इसने तो बालक पकड़वा दिए, जाट समाज का नाश कर दिया, जाट समाज के बालक जेल करा दी, कौन सा बड़का नहीं छोड़ा ना, तो वो सारे भाई जेल में चले गए भाई। उसके बाद आपने ये जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पे यशपाल मलिक और गैंग का बड़ा ड्रामा देखा होगा। वो बातें जो उस समय हुई थी वो उसी टाइम बताई थी। ये जाट बुद्धि है, ये टाइम पे नहीं सुनते, टाइम पे अगर को कहने लग जाए ना, वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। पूरे हरियाणा में ये बताओ भाई, यशपाल मलिक के हलवे किस किस ने ना खाए, किस किस ने खाए। मैं तेरे शामी बैठा हूं, 1000-2000 तो भाई हम होंगे जिनने उसके सीधा खड़ा होकर उनका वह गलत काम कर रहा है, तेरा तरीका गलत है, तू बढ़िया आदमी नहीं है, बढ़िया काम नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है। या रोहतक में राहुल दादू और थे, 100-150 भाई हुए थे। उसके सिवा पूरे हरियाणा में कौन था जिसने यशपाल मलिक की छोटू राम नहीं बताया और उसके हलबेर उसके वह जयकारे ना लाए, और वह बात हमने बता दी तो हम उस टाइम पे दुश्मन घोषित कर दिए। क्या कहा था भाई हमने, अकियो समझौता का तरीका नहीं है, धरने पे आप बैठे हो, आंदोलन आप रच रहे हो, किस बात का तर कैप्टन अभिमन्यु समझौता कर ले, वो समझौता करने का तरीका था भाई, स्टेज पर तो खड़े होके धमकी देना, कह तो समझौता कर ले, अरना तो तने न्यू कर देंगे, तेरा न्यू कर देंगे, धक्का देके समझौता करा लेंगे। धक्का के साथ क्या उनका मुकदमा उल्टा ले है कोई। मैं उन विद्वान जना तो पूछने लग रहा हूं भाई, जिनने 9-10 साल जाट समाज की गुग्गा काटे रखी जाट आरक्षण का नाम पे अपनी राजनीति चमकाने खातर, अरे धक्का करके को साथ क्या उनका मुकदमा उल्टा ले लेगा गांव की गांव में, जो एक परिवार में झगड़ा जो वो ना ले भाई उल्टा, साथ क्या उनका मुकदमा में को नहीं समझौता करें। और वो इतना बड़ा कांड कर रखा, स्टेज पे तो लाखों आदमियों का बेवकूफ बना के, लाखों आदमियों को मूर्ख बना के करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करे, किस बात पे, कैप्टन मुकदमे उल्टे कौन लेंदा, वो तरीका था भाई, चावे कौन थे भाई, या उस भाई ने खुल के बता दी, पहला भी बेरा थी, हमने सारी बात कही, ये समझौता का तरीका नहीं था, ये तो यो तरीका था अक भाई इस तरह हरियाणा प्रदेश में आपस में तनाव बढ़े जा और हरियाणा प्रदेश के जो जाट आपस में लड़े जा, कोई न्यू कहे कैप्टन ने ठीक करा, कोई न्यू कहे कैप्टन ने गलत करा, और जो राजनीतिक स्तर जिसने हित साधना था वो अपना हित साध दे जा भाई। धक्का करके तो एफआईआर कराई गई थी, धक्का करके वो समाधान हो जाता। 2016 फरवरी में हुआ था, गिरफ्तारी इन भाइयों की होली थी 2-4 महीने में, अगले साल के शुरू में ये समझौता हो जाता, 2017 के शुरू में 6 महीने में वो भाई बाहर आ जाते, और उसके बाद वो चीज उस तरीके से नहीं होती। लेकिन वह जब कस्में खा रखी थी यशपाल मलिक ने, उसका गैंग ने, कम न हरियाणा का नाश करना है, तो समाधान कड़ा हुआ है। कोई बोल रहा तो वो तो दुश्मन घोषित था, उसने तो रुपये ले रखे थे बीजेपी थे, उसने तो जाट समाज का दुश्मन घोषित कर देते 1 मिनट में भाई। धरती सच्चाई कहने का बड़ा फायदा नहीं है, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़े हम बैठे हैं भाई, हमने बेशुमार नुकसान उठाया है, वो मुकदमे उस दौरान जो हमने करे आज तक हमने भुगतने पड़ रहे हैं। भाइयों का तो 10 साल में बरी हो गया, मेरे तो ईवला अटक रहे हैं भाई, मेरे तो ईवला कोर्टा में चल रहे हैं। तो जो
न्यू उम्मीद नहीं कर रहा मैं तारा कोई फर्क पड़ जाएगा। जाट समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने भेड़ चालता ही फर्क पड़ा है। किसी दिन भेड़ चाल की हमारी हिम्मत हुई ना, आज नहीं हिम्मत, किसी दिन भेड़ चाल की हिम्मत हुई, जब तक बेशक कोई समझ में आ जाए बात, वरना समझाई समझ में नहीं आती। लेकिन भीतर का हम भी न्यू सोचा हमारा भरिया पड़ा है, जो उस भाई ने अपना काट लिया, हम भी काट लिया भाई, उसका 2-5% का पल्ला पड़ जाए बात ना। तो बड़े लेवल की जो राजनीतिक गुलाम एक बड़ी पीढ़ी है हमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिस्टम है, उनको पल्ले नहीं पड़ती कोई भी बात, कागज पे लिखी बात नहीं पल्ले पड़ती। मैं पुरानी बात याद दिलाऊं हूं, बताओ मैंने इस बात का, अगर किसी का घर जला रखा है, किसी के घर के पीट रखे हैं, और उसका समझौता का नाम पर न्यू धमकी दो, खड़े हो गए क्या समझौता कर ले, नहीं तो न्यू कर देंगे, रिन्यू कर देंगे, करेगा अगला समझौता तो हम कर लोगे के। लेकिन वह बात ना, वही समझौता कौन करता भाई। रे भले मानसो, जो ना करने की बात थी वो करी, समाज की छक्के बेइज्जती कराई, हत्या बेइज्जती कराई, और आखिर में कड़े लेके छोड़ दिया ना भाई। कैप्टन ने तो हमारी सबके पगड़ी दरवा ली, और कैप्टन तो समझौता नहीं करता, और यह सारी इस बात का यकीन भी कर लिया। मेरे भाइयों, 2019 में जो चुनाव था, आंदोलन के बाद पहली बार हमने नारायण में आवाज उठाई थी, 20-30-50 बालकान मिलके, अकबर कैप्टन साहब यो समझौता आप क्यों नहीं कर रहे हो। कई गांव में हमारी तनाव की पोजीशन बनी, हमने जवाब दो हिसाब दो का नाम तागा कर लिया, जड़ा प्रोग्राम करा आगे खड़े पावा हम। तनाव की पोजीशन होगी, झगड़े की पोजीशन होगी, टकराव की पोजीशन होगी। सिसा गांव में तो माथे फूट गए थे आप शरीफ में, कई नु कह दें वो तो हमने कैप्टन का कि फायदा उठा के समर्थन कर दिया। माथे लाल होने की नौबत आई थी जो शामी बैठे थे, और शामी बैठ के उस आदमी ने 1.5 घंटा चुनाव के दौरान ये बात बताई जो धर्मेंद्र हुड्डा ने बताई थी। वो सारी बात सुन के न्यू होया हमारे तक कि अच्छा ना होगा ना इस आदमी का, तो माड़ा नहीं करांगे, हमारे पे उसके है अच्छा ना हुआ है, लेकिन इस आदमी का माड़ा नहीं करांगे जिसने पहले इतना भुगत रखा है। वो सारी बात सुन के आखिरी बात मैंने कही, मां भाई साहब समझौता क्यों नहीं कर दे। बोला मेरे दौरान तक समझौता का तरीका तो कोई आया तो कौन भाई, आके तो स्टेज पे तो धमकी देवे, घर के और माड़ी बात कहें, घर के बात कही है, धर्मेंद्र ने बताई सुनी तमने, अक भाई ऊपर तो समझौता कर ले, और बाहर निकल दे, उनका इनकाउंटर करा दिए। हाँ भाई, इसे पंचायती हो धरती पर कोई, अकबर तू दिखाने का तो समझौता कर ले, और फिर तू उनका इनकाउंटर करा दिए। अरे इतना माड़ा भी कोई उसका है जो तथाकथित यशपाल मलिक गैंग के पंचायती थे, वो तो इज्जतदार परिवार का, अरे समाजी परिवार का आदमी था, वह धोखा तो करदा को नहीं। मैं तो मारती भाई 2019 में कैप्टन जो हमारे अभिमन्यु भाई हैं, उन्होंने बता दी थी भाई मेरे गल तो यो तमाशा कर रखा है, तुम्हारा यो ये था भाई इस आदमी का नुकसान नहीं करेंगे, फायदा हो चाहे ना हो मारते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। और एक उनने 2019 चुनाव में कही थी मारती 5 अक्टूबर ने, अगर पंचायती तरीके से कोई भी प्रयास हरियाणा में होगा न, तो मैं हाथ जोड़ के जुगर कहोगे नहीं कर लूंगा। अक्टूबर 2019 में चुनाव तो पहले मान गए थे इस बात ने, लेकिन बोला मैं यह बात पे मीडिया का शामी नहीं कंधा, मीडिया का शामी कहूंगा ना, लोग कह देंगे वोट लेने के चक्कर में अरे जहां हाथ जोड़े है। तो बोला चुनाव के बाद कोई आ जियो भाई, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं। और चुनाव हारने के बाद दिसंबर तक वो पंचायत शुरू हो गई थी, नवंबर में गए थे, हमने मुलाकात करी थी, मां भाई साहब वो आपने कमिटमेंट कर रखा था। बोले यार मैं चुनाव भी हार गया, 5-4 महीने तो मैंने मेरा दुख अपना वो कर लेने दो, मानना भाई साहब सार्वजनिक कमिटमेंट है। हमने कौन जाना था, फिर भी उनने हमारी बात पे वो करके 10-20 भाई हमने जोड़े, फिर सतरोल खाप ने अपनी व्यवस्था करी, फिर सोमवीर सांगवान थे, फिर जो अपनी रोहतक की खाप है, सबने मिल मिला के जड़ा वो मामला 16 जनवरी 2020 ने सिरे ला दिया। 16 जनवरी 2020 ने जिंदगी जाट धर्मशाला में फैसला हो गया कि भाई सामाजिक रूप से इन भाइयों ने माफ करा, हाँ इनने बहुत नुकसान भुगत लिया, और कोई बात नहीं, जिसी गलती कर रखी थी उसी सजा मिल ली। आगे इस बात ने कानूनी रूप से भी भाई खत्म कराओगे, उसे दिन वह बात खत्म हो गई थी। लेकिन कानूनी रूप से भाई सीबीआई का मुकदमा को न्यू को नहीं काटा है, 751 का मुकदमा हर जाके 2 जना हाथ जोड़ लिए खत्म हो जाए। सीबीआई का मुकदमा है, सीबीआई का तरीका है, उसे तरीके से सीबीआई का मुकदमा न्यू वापस ना लिया जा सकता। लेस का तो स्टेट लेस का है, सरकार लेस का है, और सरकार ने भी कोर्ट में कारण देने हुए हैं। भले मानसो जो मामूली छोटे मोटे आगजनी के मुकदमे थे उस टाइम पे लागे थे जाट आरक्षण में, वह तो इस सरकार ने अटका के खड़े कर दिए वापस लेने के नाम पे। वह तो यशपाल मलिक और उसका गैंग भी आज लगन्यू का है, कोर्ट ने रोक दिए। तो इतना बड़ा मुकदमा कौन वापस लेने दे था। बात यह थी वे गवाही के तरीके थे, इसने धीरे धीरे करके अरिन भाइया ने बाहर काट लेंगे, बरी करा लेंगे। तो वो तरीका अख्तियार करके भी ये भाई बरी हो गए। अरे बरी होने के बाद भी डूब के मरण की बात है, इस लेवल के गंदे आदमी हैं। बिला ये तो ना भाई धक्का करके पूंजीपति था, बिला कैप्टन, उसके बाद भी के पुंजड़ पाड़ लिया। कितने धरती पे जगह है, ओड बड़ी पंचायत सारे हरियाणा की इकट्ठी हो रही थी, उनको भी झूठा घोषित कर दिया। वो तो बिला अपने दम पर कोर्ट तो बरी हुए हैं। अरे भाई किते तो टिक जाओ तमें, हरियाणा सारा मोल हो गए, तुम राजनीतिक जो गुलाम हो रहे हो सारे हरियाणा ने, तुम 4-6 महीने चुनाव का टाइम पे कर लिया करो, चुनाव के टाइम पे मोल ले लिया करो, 5 साल मोल ले रखोगे भाई। उन भाइयों का
कोई पंचायती प्रयास के माध्यम से समाधान हो गया, उन भाइयों का जीवन बच गया। 10 साल उनके चलो कोर्टा में खराब हुए, फिर भी आगे भविष्य का जीवन बच गया ना। तो अगर ये सारी गवाही दे देंगे, वो इतना संगीन मुकदमा था, डकैती बिरानी के धाराएं थी, उसमें 20-20 साल की सजा हो रहे, तारा तो फर्क पड़ता को नहीं। वह 4 पहला उम्र कैद हो रही है, उन लग भी को 4 आने पूछाने वाला को नहीं, उनकी कोई आवाज उठाने वाला को नहीं, इनको और हम सजा करान के उसमें थे। तो मेरे तमाम जितने कोई समझदार भाई अगर इस बात ने समझने का प्रयास करे, तो जो भी पहले दिन तक लेके ढकोसला होया उस आंदोलन का नाम पे, आखिर दिन तक भी कुछ लोगों के लिए सिर्फ वो राजनीतिक हथकंडा था अपने दोबारा अपनी ताकत पाने का। और दोबारा क्या, हरियाणा का तो इतिहास है भाई। हरियाणा में तो सत्ता जो परिवर्तन हुआ ना, वो किसाना की जाटा की लाशा के ऊपर हुआ है। हरियाणा में कदे मुद्दों पे सत्ता परिवर्तन होता सुना था हमने? पहला मैम में गोली चाली, बहुत घने दर्जनों भाई मरे, सत्ता परिवर्तन हो गया, भजन लाल ने मौका मिला, भजन लाल ने गोली चलाई, घने किसान मरे। निसिंग में कई जगह पे, इसमें अपने नारनूंद में घने सारे किसान मारे गए थे भजन लाल के टाइम पे भी। उसके बाद उस किसानों की शहादत के दम पे सत्ता परिवर्तन हुआ, इसने बंसीलाल ने मौका मिला। बंसीलाल के टाइम पे फिर कादमा मंडियाली में लाश किसान की, उनको ऊपर फिर राजनीति होके फिर चौटाला ने मौका मिला। चौटाला के राज में फिर वो कंडेला होके फिर दोबारा उड्डा ने मौका मिला। और उड्डा के राज में भाई कोई कह दे है, मैं लंबी बात नहीं छेड़ूंगा, माइड याद को नहीं भाई मारे, हमने के आंदोलन देखे कौन थे, हमने के बेरा कौन था कि क्या हुआ उस राज में। लेकिन आज लंबी चौड़ी पीछे नहीं जाऊंगा, टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा उन बातों डिटेल में, सिर्फ इतनी सी बात इस बात पे ले आऊंगा। ना तो FIR होती भाई इन भाइयों पे, और FIR होगी थी तो इनका समझौता हो था, ना तो FIR के लेवल पे बात खत्म होने दी, ना समझौता के लेवल पे खत्म होने दी। जब वह बात 2020 में समझौता करा के समाधान की ओर चली गई बात, आज उस गैंग के मुंह ते या भी जुबान नहीं पट दी कि उस टाइम पे हमारे तक गलती हुई थी। इस भाई ने जो बात बताई, जिस लेवल की बात बताई, कोई चीज छानी थोड़ा ही थी, कोई चीज छिपी थोड़ा ही थी। कह दे बिला नाना बिला सारे निर्दोष थे उसमें 60 में 30-35 भाई थे जिनकी मंशा नहीं थी, जो बूढ़ापन में उड़े, कोई गलती से प्रेजेंट हो गया, कोई बुका के बुला लिया, कुछ ऐसे भी थे जो मौके प्रेजेंट ना थे। लेकिन 10-15 तो थे उड़े, 10-15 तो साजिश के तहत उड़ा करे रखा था। किस किस का घर एसी पाए हैं, किसका घर चांदी के सिक्के पाए, किसका घर सोना पाया, किसका घर टूम पाई, किसका घर भाई के चीज पाई, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है, घर तय बरामदगी है, सबूत है। कोठी जला के, घर जला के, पशु फूक के, सबकी में फूक के भी लाडू खुआंदा के फोटो है, वीडियो है। और ये बहुत घने लोगों ने मेरा है नु सोचा था मैं कोई नहीं बात चल रही है, सिर्फ इसलिए मेरे भाई बोलना पड़ रहा है कि जो भाई धर्मेंद्र ने सच्चाई कही, उसके बाद भी एक राजनीतिक परिवार के गुलाम हमारे भाई वो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं, अब भी चाहते हैं समाज को भरगला दें। मन न्यू भी बेरा है कि इस बात तय या धर्मेंद्र ने भाई ने सच्चाई बताई, मैं बोलूंगा और देश बोलेगा, इस बात तक वो गणाह फर्क पड़ जाएगा, गणाह ना पड़ना फर्क, क्योंकि हमारे में तो इतनी क्षमता नहीं। हम तो आम किसान के बालक हाँ वो ला करके रह लेंगे, पहला करके रह लिए। वो जो भाई साहब का गैंग है, वो ताकतवर गैंग है, वो फिर कोई नया ड्रामा रच देंगे, फिर कोई आंदोलन रच देंगे। हमारे बस की बात ना है कि हम सारा समाज में कोई बड़ा फर्क इस बात ले पावा या सबकी आंख खोल पावा, लेकिन भाई कम से कम कुछ प्रतिशत हिस्सा या और ना तुम्हारी तो कम से कम बड़ा से लिगड़ जाएगी ना, तो कुछ ना इसका मैं न्यू मानदा कि मैं धरती पलट कर दोगे। धरती पलट अगर कर सका था तो कैप्टन ने भी मन्यू कर सका था, उनकी अपनी सोच है, उनके के संस्कार हैं, के विचार हैं, वो तो पंजा लेने देते तो कोई बात थी, लेकिन वो भी अपने हिसाब से पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये जो इस आंदोलन का नाम पर होया था वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का एक भूमिका बनाने का ड्रामा था। जाटा की लाश के ऊपर दोबारा चलो एक नहीं बांड आई, 10 सीट दुष्यंत लेके ना तो सत्ता परिवर्तन हो जाता तो आ जाती इनके, इसका परिवार का रोता गाड़ा भाई साहब का आ जाती है सत्ता। किसका दम पान दी? उन्हें भाइयों का दम पान दी जो समाज के खातिर अपना सब कुछ देके चले गए। तो मेरे तमाम जो साथी हैं भाई, इस घटना ते सबक लियो तो अगर 2-5% हिस्सा जाट समाज का जागे तो पहली बात यह है अपना आदमी ने मारना छोड़ दो, और यह घटिया बात करना। कोई आदमी तारते हैं सच्चाई कहने लाग जाने तब न दुश्मन दिखने लाग जाए। यशपाल मलिक की जब संदीप भारती ने सच्चाई कही तो मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैंने करोड़ों रुपये लेके आ रहा हूं, मैं फलाना ने भेज रखा हूं, मैं उसने भेज रखा हूं, वो आदमी सारे देश ने धोखा दे के आज चला गया। आज आए वे किते लाडू खुआन मैंने किते मारा प्राण थोड़े तू टाइम पे सही कहा था, सैकड़ों करोड़ रुपए और जाट समाज की पूरी इज्जत वो लुटवा के आज घर बैठा है। कया किसी ने दुष्यंत जो ये कर रहा था जिस टाइम पे अक मैं धरती पलट करूंगा उस टाइम कहा था वह किमें हो, लेकिन ये आदमी इस तरीके से करेगा। मानिए किसी ने हमारी बात। राम कुमार गौतम के बारे में जब चुनाव में रुक के मारा थे, अब जो आदमी चौधरी छोटू राम ने गाली दे है
जाट समाज का तो फर्ज बनता नहीं उस आदमी गल खड़े होने का। जची किसी का बात ना, हमारा दादा है, बना लिया दादा भाई, बाई बार मुंह की खाई, आई बार बेइज्जती कराई, लेकिन उसका बाद भी नहीं शाने को आवा ना भाई, खुद की गलती नहीं मानेंगे, खुद की गलती ना मानोगे और बार बार इसे तमाशे देखोगे, तारा कोई दूसरा आदमी भला कर ही नहीं सकता। हम अपना प्रयास करके घर बैठ गए, आंदोलन करा, बड़ा तो बड़ा करा, अपनी औकात तो बाहर करा, अपना घर फूक के आंदोलन करा, अरे 20-20, 25-25 मुकदमे सहन करा, उसके बाद भी घटिया बात सुना लोगों की, ना ना फायदा ठागे भाई, ना ना करोड़ों की आमदनी होगी, कर लियो ना भाई करोड़ों की आमदनी। हम तो इसलिए घर बैठ गए कि सारा कुछ नुकसान ठा के भी, जो भी नुकसान ठावा, तकलीफ ठावा, जो भी संघर्ष करा, उसका फायदा 2-4-5 आदमी ठा ले जा हरियाणा में, जिनकी राजनीतिक तौर पर बड़ी दुकान है, ना तो समाज ने उस चीज का फायदा हो, ना ये जो करण लाग रहे उनका फायदा हो। तार यहाँ कौन खुल रही गए, हरियाणा में जितने आंदोलन चल रहे हैं उनका फायदा मिला है कदे समाज ने? इतना बड़ा जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा, नुकसान तो बहुत भाइयों का बंड आया, फायदा आया किसी का बंडा हुए, बनया कोई एमएलए उस आंदोलन में थे, वो किसी का घर वारे नहीं आ रहे। अरे यो किसान आंदोलन चल रहा 13 महीने, बनया कोई इन किसान आंदोलन वाला में एमएलए, बड़ा तो बड़ा जो सा नेता था, बड़ा नाम था, उसका भी 2025 को दिन देता हमें, और फिर नु कह दो बोला वो हमारा समाज का फायदा ठा लें। अरे तारीख कौन किडनी काट है, हम तो खुदे भीतर थे इतने बेड़ मानसिकता के बने बैठे हो, तारा कोई फायदा नहीं ठा सकता, तमें खुदे जड़ा हमने कटना है ना, जो अगर बेड़ कटा इकट्ठी हो गए अपना पहुंच जाओ 5वें साल में, और इन 2-3 दुकाना छोड़ के किसी नए अगर प्रयास कर ले, वो तो हमने दुश्मन दिखने लाग जाए। उनका तंत्र बड़ा है भाई, गांव गलाइन जो खानदानी परिवार है 10-10 आदमी है सबके, और वो 10-10 आदमी इस लेवल के गुलाम हैं, अगर कागज पे लिखी बात हो सुनो कह देंगे झूठा है। ये सारी सीबीआई की चार्जशीट की बात है, मैं नहीं कर रहा, धर्मेंद्र हुड्डा नहीं कर रहा, ये सीबीआई की चार्जशीट में, इसमें तो 100-80 बात तो, लेकिन उसके बाद भी तारा खतरी है कि मैंने नया सुगुफा फिर टोलोगे। लेकिन भाई मेरा फर्ज था बताने का, और मेरा आगे भी जो मेरी बात है वह यह है कि इस भेड़ मानसिकता ने नहीं छोड़ोगे, अपना आदमी ने मारना नहीं छोड़ोगे, तो मेरे भाई बर्बाद हो गए। जिस आदमी का घर फूक दिया, जिसका सब कुछ तबाह कर दिया, जिसकी प्रिंटिंग प्रेस वो तक कई किलोमीटर दूर है, उसका जो फार्म है कैप्टन अभिमन्यु का वो कई किलोमीटर दूर है, स्पेशल टोक है, अगना इसका कुछ नहीं छोड़ना, इसको जमा बर्बाद करना है। अंधा आदमी ने भी दिखा वे के दुश्मनी थी भाई, अगर दुश्मनी की में थी तो खट्टर गल थी, लड़ लेंदे खट्टर गल है। और आड़े इस हार में आए साल में ईड़ में गोली चाली, आड़े तो मुर्गी का भी घर कौन फूकिया किसी ने भाई, किसी छोटा मोटा नेता का भी घर ना फूकिया कांग्रेस का उस टाइम पे, हुड्डा का तो छोड़ दो, चौटाला का राज में गोली चाली जब फूकिया किसी ने चौटाला घर, इसका के वो करे सिर्फ इसलिए करे बरो तक की राजनीति में अगला बार करना चाहो था भाई। मेरा छोरा की दुकान 50 साल जब चल रही, जब यो कैप्टन आड़ बाहर लिकड़ेगा, उसका चक्कर में सारा यो ड्रामा रचा, और कोई इसमें छिपाने की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं बिला इतना बड़ा करया, फिर बिला बीजेपी की सरकार थी, कैप्टन की सरकार थी, कैप्टन ने हिसाब क्यों ना करा। बीजेपी में के सारे भले आदमी हैं, बीजेपी में भी बहुत गणे हैं जो देख के राजी को नहीं, नए बालक न उबर देन है, किसी कैप्टन बर्गन है आगे लिकड़ देन है, 100 डाल के आपस की राजनीति समझ करना अभी क्या ना पड़ा भाई। तो बीजेपी वाले भी कोई बड़ी बात थोड़ा है। हाँ भाई, जो महाराणा रोहतक वाला भाई साहब है, इसके दुनिया ने बेरा है, कुछ छिपाने की जरूरत है। बीजेपी में किस लेवल की कड़ा सेटिंग है, आड़े तमें किसी ने भी आरएसएस बीजेपी का घोषित कर दो, तारे बड़े तो बड़े नेता जूती ठाए हंड मोदी अमित शाह की भाई, मिलन खातर भी है ना, मिलन खातर भी किमें को आ लो, किमें करवा लो उन पे। कदे महाराणे जो भाई साहब हैं, इन कदे मोदी अमित शाह का नाम लेकर खड़ी बात कही आज तक, एक बार भी नहीं कह सक, हिम्मतें नहीं हगलांगी भाई। तुम अपना आप में बूढ़े हो जाओ हो ना, हमें तो दुश्मन हाँ बीजेपी के, हम तो न्यू पाड़ देंगे, न्यू बिगाड़ देंगे, न्यू तोड़ देंगे। तो ये सारी जो बात है मेरे भाई, आपस की जो राजनीति है हरियाणा की, उसमें समाज का तमाशा बनाया गया है, और वो बार बार तमाशा बनेगा। अगर उस पर रोक लगानी है तो या भेड़चाल मानसिकता छोड़नी पड़ेगी भाई। धर्मेंद्र हुड्डा की बात है, जाट आरक्षण की बात पुनः दोबारा तो जो या चर्चा में आएगी, इसका सुधार कुछ नहीं हो सकता। जो बीत गई वो तो बीत गई भाई। जिन्हें 10 साल मुकदमे भुगत लिए, 3-3, 4-4 साल जेल काट ली। एक भाई का तो मतलब बेटा था, वो बेटा भी बीमारी में एक्सपायर हो गया। वो भाई आज अलग विचारधारा पकड़ रहा है, एक भाई उनमें तय, और मेरे तो बहुत प्रयास हो लिए भाई, उस भाई के बारे में क्यों नहीं कहता, उसने नुकसान कर भुगत रखा भाई। मेरी आदत नहीं है निजी कोई ऐसा साथी हो और उसके बारे में वो करा, तो मेरे भाई बहुत ज्यादा नुकसान इस आंदोलन में भाइयों ने भुगता है। और उसके बाद भी अगर तारी बुद्धि नहीं खुलती है, उसके बाद भी यदि भाई कोई धर्मेंद्र जैसा सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा है, तो उस आदमी को तुम बीजेपी का बिकाऊ और ये बता के तो भाई अपना आपने तुम बिल्कुल खत्म कर रहे हो। आगे चुनाव फिर आओगे, और बड़ा बड़ा समाज है, इस बार तो हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सरकार कई साल हो गए इनका जी कर रहा है, आ जाएगी, आगे वे पुरजोर विरोध करांगे। समाज को जाट का रूप में जो बार बार धोखा दिया गया, किसान का रूप में बार बार धोखा दिया गया, सिर्फ राजनीतिक मोहरा बना के जाट समाज का, किसान समाज का इस्तेमाल कराया गया,
आगे प्रयास करांगे मेरे भाई, चाहे 1% का समझ माओ, चाहे 2 यहाँ का हो, चाहे कितना का हो, यो नहीं होने देंगे। और ये जो झूठ फैलाने का प्रयास है अगवे, ये तो अपने दम पे, कानून के दम पे भाई, कानून जो वो 20-20 साल हुई थी ना दलजीत और ने पवन और ने, जब बेरा निकड़ा कानून गया था, ये इन बातों में कोई दम को नहीं। और जिस भाई ने रानी की बात है कदे 751 का भी समाज खतर मुकदमा नहीं भुगत रखा, जिसने कदे आंगली लग कटा के नहीं देखी, वो वैज्ञानिक पाए क्या बड़े बड़े कमेंट कर देंगे। तो भाई जो भाई धर्मेंद्र की बात ने जुठाने का प्रयास कर रहे हैं, उस भाई पे लाछन लगाने लग रहे हैं, कम से कम शर्म कर लो, तुमने समाज खातर की कर रखा है, एक्सट्रीम सेक्रीफाइस कर रखा है, नुकसान ठाटा के जीवन बर्बादी के कगार पर जा रहा है। उस पूरे मामले में जो भाई फंस रहे थे, कितने किले पे बेरा था हमने, बात तो उठा लो कि में भी रुपये ले गए, रुपये खाएगे, न्यू करके 5 रुपया सहारा लाने की हिम्मत नहीं, किसी का सहारा लाने की हिम्मत। तो मेरे 50 भाई हैं जिन्हें जाट आरक्षण में और किसान आंदोलन में एक्सट्रीम नुकसान भुगत रखे है। तो मेरे तमाम भाइयों, मेरा आज का ये सिर्फ इसलिए था, हमारा समाज न कदे तो जागना पड़ेगा भाई। कितने टाइम तक अपने की बलि लेंदे रहोगे रहे, कितने टाइम तक जो दीवार पे लिखी बात है उसने भी झुठलांदे रहोगे, उसने भी कहते रहो ना ना, यह तो झूठी बात है। भाई कहीं तो जाके रुकोगे, कहीं तो जाके शर्म करोगे, कहीं तो जाके खुद की आत्मा ये कहेगी अगर बहुत झूठ बोल लिया भाई, कहीं जाके तो ये मानोगे ना हम गलत रास्ते पे हैं। तो मेरे भाई, अपनी राजनीतिक जो आपकी जुड़ाव है, राजनीतिक जो आप जहां कहीं खुट्टों पे बंधे हुए हो, उसके चक्कर में बार बार समाज का विनाश ना कराओ भाई, बार बार समाज को बर्बाद ना कराओ भाई, ठीक है। इन भाइयों ने अपना नुकसान भुगता। मैं अपील करूंगा भाई सतरोड़ खापते हैं, अपील करूंगा कैप्टन अभिमन्यु ते उनके परिवार ते कि भाई आप एक बड़ी पंचायत बुलाओ। अगर आप वास्तव में नहीं मानो हो कि आपने समाज को किसी न किसी तरीके से जगाना चाहिए और समाज में आपने नुकसान जो भुगता है, इन भाइयों ने जो नुकसान भुगता है, उसका आगे एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, तो या पैरवी या शुरुआत आपने करनी पड़ेगी। उन भाइयों तो नहीं कह सकता, उन्होंने एक्सट्रीम नुकसान भुगत रखा है, उनकी हिम्मतें जवाब दे रही है, वो कड़े बेचारे किसने इकट्ठा करें। हाँ, समाज अगर इकट्ठा होगा तो वो जरूर अपनी बात कहोगे, जरूर बताओगे एक बार 10 साल क्यों तकलीफ उठानी पड़ी। और मेरा ये अनुरोध रहेगा भाई, सतरोड़ खाप की जो सरदारी है, आपने पहले भी मेहनत करके, अगवानी करके और जींद में इस पूरे मामले को समाधान की दिशा में लेके जाने का प्रयास काम कराया था, अंजाम तक पहुंचाया इस बात को आपने। तो आप इसमें दोबारा फिर अगवानी करो भाई। अगर आप अगवानी नहीं करोगे, इतना लॉस खा के भी मैं कैप्टन अभिमन्यु जीते हैं भाई साहब हैं, मैं आप मतलब हैरानी सी की बात है, मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, लेकिन इतना नुकसान उठाए के भी यार किस लेवल की बातें कही गई थी। खानदान पे 3 पीढ़ियां लग पे घटिया बात कही गई थी। उस आंदोलन में यशपाल मलिक ने कप्तान अभिमन्यु के परिवार को, चौधरी मित्र सेन के परिवार को कई पीढ़ियों तक के पता नहीं क्या क्या बातें कही थी, किस लेवल की घटिया और जलील करने वाली और बेइज्जत करने वाली बातें कही थी। अब तो लिखित और मौखिक सारी तरह की चीजें समाज के सामने आ चुकी हैं। तो मेरा अनुरोध है कि भाई साहब आपने हिम्मत कर लेनी चाहिए, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, इससे ज्यादा कोई नुकसान कोई होता नहीं है। आपका राजनीतिक कैरियर बिना बात का बड़ा बड़ा ड्रामा खा गए, आपका सामाजिक इतना बड़ा बदनामी का वो लगा दिया। अब आपने निश्चित तौर पे इस मामले के संबंध में समाज को खुल के खड़ा होना चाहिए, खुल के स्टैंड लेना चाहिए, ताकि जो हर 5 साल में आंदोलन के नाम पे, जाटा की किसाना की शहादत के नाम पे दुकान चलाने की कोशिश हो है, कितने न कितने तो फुल स्टॉप लगे। मेरी इतनी बात थी भाई, और मैं अपील करूंगा भाई धर्मेंद्र के साथ और जो बाकी भाई हैं कि भाई आप हिम्मत करो, आप हिम्मत करो, आपका साथ और ना देगा भेड़ चाल वाले राजनीतिक गुलाम ना देगा, हम देंगे भाई। और आप सब ने बेरा है, उस टाइम मेरे जितनी बस की बात थी मैंने दी थी, ये बात मैं उस टाइम भी कहूँ था। उस टाइम पे कई भाइयों ने जेल वाले ने बुरा लग गया, मैं कहूँ था ये चीज भाई मैं आज सार्वजनिक करो, आज सार्वजनिक नहीं करोगे बाद में चल के 20 बात चलेंगे। उस टाइम पर अगर ये बातें सार्वजनिक होती तो आज समाज कुछ और बात होती। लेकिन बहुतों का ये कहना था बोले भाई केस में नुकसान हो जाएगा संदीप, ये जो पंचायतें हुई जींद की, उससे पहले भी पंचायतें हुई थी दिसंबर में, तो उस समय मेरा प्रयास था कि बातें सभी को पता चले, लेकिन कुछों का ये कहना था कि भाई इससे केस में नुकसान हो जाएगा और ज्यादा विवादास्पद चीजें हो जाएंगी, तो उस समय नहीं कराया गया था। कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी समझू था बात ने, केस में नुकसान हो था, लेकिन अब मेरे भाई केस का समाधान हो गया है और आप के साथ साथ हजारों लोगों ने केस भुगते। हरियाणा में मुकदमे आप पे थे, आपके अलावा हजारों भाइयों पे थे, उम्र कैद हो रही है, छोटी सजा भुगतान हो रही है। तो भाई आपकी यह जिम्मेदारी बने है, आप जो उस पूरे मामले में एक राजनीतिक परिवार और यूपी वाले ठग के चक्कर में बिना बात का आपका जीवन जो इतना लंबा समय खराब होया है, आप भी अपने स्तर पर प्रयास करो। जैसे धर्मेंद्र ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात बताई, आप भी बात बताने का काम करो, कम से कम उतनी तो बता दे जो कागजात पे लिख रखी है। और बार बार मेरा अनुरोध सतरोड़ खाप थे भाई, सतरोड़ खाप ने बड़ी पहल करी थी और अब दोबारा से हरियाणा में जो ये धुंध लगातार छा रही है
हमने तो जब तक काम करना शुरू करा जब तक यह धुंधे सारी है। अपने पराये का ना बेरा पटन दे रहा कोई। समाज के लिए अपना कौन है, समाज के लिए पराया कौन है। बिना बात का डायलॉग तो मारे कि चौधरी छोटू राम ने कहा था दुश्मन पहचान ले। अब दुश्मन को ये थोड़ा है ग्राउंड की ढाल सिंग लग गया होगा। दुश्मन तो यही जो चारों ओर लोग काम कर रहे उन्हें के कामा का आधार पर फैसला करना पड़ेगा ना कि भाई इस आदमी ने समाज के हित का काम कराया, इसने नुकसान का काम कराया। तो वो सारी चीज भाई किसी न किसी ने अगवानी करनी पड़ेगी। सतरोल खाप तो उम्मीद करूंगा सतरोल खाप इस मामले पे अगवानीकरण का काम करेगी दोबारा तो पूरे समाज ने जोड़ के। और इस बात ने जो समाज को जो भविष्य में ना हो नुकसान, जो हो लिया वो तो हो लिया भाई, भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन आगे नुकसान ना हो ऐसा प्रयास करेगी। और मैं 100% कमिट हो गए। मेरे दूर उतनी क्षमता ऊर्जा नहीं है कि मैं इतने बड़े ठठेरिया ठगा तर इन सारे सुधर टक्कर ले पाऊं, लेकिन कोई प्रयास करेगा ना तो उसका साथ देंगे। पहला हमारे में थोड़ा बहम ज्यादा था, अपना पे अगवानी करके धक्का कर रहे थे, अब उतना बहम मेरे भाई नहीं रह रहे। तो आप प्रयास करोगे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु का परिवार करो, सतरोल खाप करो, या जो भाई हैं वो करो, हम अपनी सारी ऊर्जा के साथ आपका साथ देंगे। और आखिर में मेरी बात खत्म करने से पहले ये जो धाम का नाम पे जसिया धाम का नाम पे ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस समय मुद्दा जाट आरक्षण था, मुद्दा कुछ और था, और बाद में वो पैसा इधर बिला धाम बनावांगे, ये स्कूल बनावांगे, ये बनावांगे, तो वो जायज बात नहीं थी। फिर भी वो बात आगे बढ़ गई, समाज का बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पैसे का भी और समाज की भावना का भी। तो उसमें जो भी चीजें हैं, ये जो भाई जेल में तो बाहर आए हैं, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, किले बिक रहे हैं, इनको उसमें जगह दी जानी चाहिए। जिन भाइयों को जाट आरक्षण में सजा हुई है, जिनके कुर्बानियां हुई हैं, उनको भी इस पूरे में हिस्सा होना चाहिए। यूपी से आके एक आदमी इस लेवल का ठग आदमी, वो आज भी उस जगह पे कब्जा करके बैठा है, और उसके साथ के जो लोग थे उस टाइम जो उसका गैंग का हिस्सा थे, वो दोबारा घुमा फिरा के उसके जगह या हिस्सेदारी का प्रयास कर रहे हैं। इसकी वजह तो भाई ये पूरा जो भी संस्था है, सिस्टम है, इसमें नया एक ट्रस्ट बना के या नई समिति बना के ये जो भाई कुर्बान हुए हैं जाट आरक्षण में, और जिन भाइयों को ये उम्र कैद भुगतनी पड़ी है, जिन भाइयों को गोली खानी पड़ी है, जिनकी अब ये जेल में से जो भाई, इनको उसमें जगह मिलनी चाहिए। ओनार भाई हैं भाई, बड़े जिम्मेदार भाई हैं, और ये राहुल दादू जैसे भाई हैं, बड़े समझदार भाई हैं। ये बाकी और भी इनमें से कई ऐसे भाई हैं भाई, मैं औरों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े जिम्मेदार समझदार भाई हैं। वो सारे भाई इन तमाम जो नुकसान हुआ है इसकी अच्छी पैरवी कर सकते हैं और समाज को उस पूरे मामले में अच्छी दिशा दिखा सकते हैं। आप सभी ने मेरी बात सुनी भाई, इसका संबंध में बहुत सारे भाइयों के जो सवाल आएंगे उन पर फिर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अपील जरूर करूंगा भाई, कोई भाई लीक तट के बात करे ना जो तमने वो अच्छी ना लगती हो अपने कहीं जुड़ाव का कारण, उसने तुम रपिया में ना तुल्या करो भाई। ये रपिये हर आदमी खातिर इतनी बड़ी चीज को नहीं कि वह सारा सौदा ये रपिया में तुल दे, तारी उसके है ऐसी सोच हो, हमने हर चीज पैसा के हिसाब से डीलर लगता होता रहा, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता भाई। तो भाई धर्मेंद्र हो या और कोई भाई हो जो थोड़ा सच्चाई से मिलाने का प्रयास करे, इस मामले में ना तो लिया करो, तर्क सहित आप बात की जो जवाब है वो दिया करो। आप सबने